देखिए मानक जी, आपको बता दूं कि जो 2024 की लड़ाई है उसके अंदर कुछ इस तरह से सीक्वेंस बनेगा कि कुछ अलायंस जो है वो 2024 से पहले होंगे, प्री पोल अलायंस होंगे, और कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे। देखिए, हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने की पूरी इजाजत है, और अपने अपने राज्य में अगर टीएमसी अपने राज्य में या अपने बगल के राज्य में कहीं पर मजबूत होना चाहती है तो वो अधिकार उसको भी है। और उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को भी अधिकार है। जो श्री राहुल गांधी जी ने बताया, उन्होंने गोवा का उल्लेख किया कि गोवा के अंदर किस तरह से टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, उसी तरह से मेघालय में भी टीएमसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। ये उन्होंने उल्लेख किया, जो कि सच्चाई है, क्योंकि जितनी वोट कांग्रेस की कटेगी, टीएमसी लेगी, उतनी वोट से बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी के लोग जीत करके आएंगे। खैर, इसका क्या प्रभाव 2024 में पड़ेगा, ये अभी लंबा समय है। 2024 तक कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, कई सारी चीजें बदलेंगी। लेकिन जो हमारा अधिवेशन है, जो आज से शुरू हुआ, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बड़ी चर्चा हुई है और स्टीयरिंग कमेटी के अंदर बहुत से संशोधन लाने की बात हुई है। जो कल प्लीनरी सेशन जो सुबह 9:30 बजे से होगा, उसमें वो तमाम सारी चर्चाएं होंगी और 15,000 सदस्य जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर, एआईसीसी मेंबर और पीसीसी मेंबर जो चुन करके आए हैं, चुनावी प्रक्रिया हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से आगे दो लोगों ने या एक लोगों ने तय कर लिया, या नागपुर में बैठे हुए लोगों ने तय कर लिया और नड्डा जी जो है वो अध्यक्ष बन गए, या अमित शाह उससे पहले अध्यक्ष बने, या जो तमाम सारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। कांग्रेस पार्टी का चुनावी प्रक्रिया कम से कम 4 महीने चली है और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं पूरे लोकतांत्रिक तरीके से। सारे पीसीसी डेलीगेट आज रायपुर पहुंचे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके एआईसीसी मेंबर भी यहां पर पहुंचे हैं। और कल बड़े निर्णय होंगे और परसों उससे भी बड़े निर्णय होंगे, जो आपके सामने और भारत की जनता के सामने निश्चित रूप से रखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन सापरा जी, ये सीडब्ल्यूसी का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, स्टीयरिंग कमेटी के पास में जो अधिकार है, उसमें स्टीयरिंग कमेटी ने चर्चा की है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, हर स्तर पर चुनाव हो चुका है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों का चुनाव हो चुका है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोगों का चुनाव हो चुका है, जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों का चुनाव हो चुका है, एआईसीसी मेंबर्स का चुनाव हुआ है। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव जो है वो अगर हम नहीं भी करें, कांग्रेस अध्यक्ष को पूरी पावर दी जाए जैसे पहले भी दी गई थी, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि देश के सामने और कांग्रेस के सामने जो बड़ी लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से 2024 में हमने पराजित करना है, वो जो हमको यंत्रणा बनानी है वो प्रमुख है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अगर हमारे सभी नेता अपॉइंट होकर पे नॉमिनेट होकर के भी आ जाते हैं, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना, मैंने भी सुनवाया, जो भारतीय कल आपके नेता नारे लगा रहे थे, पीएम मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कह रहे हैं कि आप बोलते रहिए, लोग तो कह रहे हैं मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश भर में हर तरफ बीजेपी बीजेपी है, कोई टक्कर में ही नहीं है। सापरा जी, देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी बातें कहने का अधिकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह भी याद दिला दूं कि उन्होंने भी कांग्रेस को दीमक कहा था, खूनी पंजा कहा था, तो हम कोई लिटरल मीनिंग में नहीं चले गए थे कि खूनी पंजा कहा है, हम क्या खून करते फिर रहे हैं क्या? तो इस तरह से प्रधानमंत्री, एक चुनाव चल रहे हैं 3 राज्यों के, उसमें एक सिंपैथी जनरेट करने के लिए उन्होंने ये वक्तव्य किया है। ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेघालय की जनता को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। उन्होंने अपना चुनावी दाव जरूर खेला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि 2023 के जो राज्यों के चुनाव है और 2023 में जितने भी बाइपोल हैं और 2024 का चुनाव, इसकी रणनीति हमको अनिला सिंह।